Students, Assalamu alaikum. This is chemistry class for grade 9. We are doing chapter number 5 and the topic is physical states of matter. We have done first state of matter, that is gaseous state. Today we are going to start liquid state. First of all, we will do the typical properties of liquid and the first property is evaporation. स्टूडेंट्स, आप जैसा कि आपने अपनी कॉमन ऑब्जर्वेशन में ये देखा होगा कि अगर हम धूप में कपड़े लटकाएं तो वो सूख जाते हैं। वो कैसे सूख जाते हैं? इसी तरह अगर आप किसी ओपन कंटेनर में, किसी ओपन चीज़ में, ग्लास में पानी रख दें कमरे में, कुछ दिनों के बाद क्या होगा, वो कम होना शुरू हो जाएगा, उसका वॉल्यूम कम होगा और एक दिन वो पूरा पानी जो है गायब हो जाएगा। ठीक है। So, the conversion of liquid into vapors or gas at all temperature is called evaporation or vaporization. इसकी कुछ और एग्जांपल भी दी जा सकती हैं, जैसे अगर आप स्पिरिट जो है हाथ पे रखें वो उड़ जाता है। ठीक है, आपको ठंडक महसूस होती है, दैट इज़ ड्यू टू एवापोरेशन। कपड़ों का सूख जाना भी एवापोरेशन की वजह से है। पसीने में आपको पसीना आता है, आप पंखे के नीचे आते हैं तो एकदम से आपको जो ठंडक का एहसास होता है, दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू एवापोरेशन और वेपोराइजेशन। अब ये प्रोसेस होता कैसा है? अगर एक क्लोज कंटेनर हो, ओपन कंटेनर हो और उसमें पानी रखा जाए तो क्या होता है कि जो उसके लिक्विड के मॉलिक्यूल होते हैं वो उसमें से ब्रेक अवे होते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ब्रेक अवे होते हैं, मतलब अलग हो जाते हैं लिक्विड से और वेपर्स और गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और सिर्फ वही मॉलिक्यूल्स ऐसा कर सकते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा हो देन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, और वही जो है लिक्विड की सरफेस से एवेपोरेट हो सकते हैं। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, दिस इज़ एन ओपन कंटेनर। और जब ये चले जाते हैं, एस्केप हो जाते हैं, तो पीछे क्या कौन से मॉलिक्यूल रह जाएंगे लिक्विड में? जिनकी काइनेटिक एनर्जी लो होगी, कम होगी। और इसी तरह फिर क्या होता है कि जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है और वो ठंडा हो जाता है। इसीलिए अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए, इज़ एवेपोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस, सो यू कैन से येस, एवेपोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस। और वो किस वजह से है? क्योंकि हायर काइनेटिक एनर्जी वाले जो मॉलिक्यूल हैं जिनकी एवरेज से ज़्यादा होती है वो लिक्विड से एस्केप कर जाते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और पीछे कौन से मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं जिसका जो है काइनेटिक एनर्जी लो होती है। इसी तरह उस लिक्विड का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। बट व्हाट विल हैपन इफ़ द टेम्परेचर इज़ इंक्रीज्ड? तो इंक्रीज़ करने पे क्या होगा? फास्टर जो है लिक्विड इवेपोरेट होगा जब उसे हीट करेंगे। ये क्यों है? क्योंकि जब हम हीट की फॉर्म में एनर्जी ऐड करते हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स को जो एस्केप होने के लिए चाहिए वो बहुत कम रह जाती है, और वो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होती हैं लिक्विड मॉलिक्यूल्स के आपस में, उसमें जल्दी से काबू कर लेते हैं और उन्हें तोड़ देते हैं, और इस तरह से लिक्विड स्टेट से वो एस्केप होके वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 5.3 का आंसर्स भी क्वेश्चन के इसी पैराग्राफ में है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू पुट नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाम यू फील अ सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस। के मतलब जब आप नेल पॉलिश रिमूवर हाथ पे रखते हैं तो आपको ठंडक क्यों महसूस होती है? तो इसका आंसर जो है, आप ये जो मैंने लाइंस अंडरलाइन की हैं, फर्स्ट लाइन जो अंडर की यहाँ तक, देयर फॉर लिक्विड्स टेम्परेचर विल डिक्रीज, यहाँ तक लिखने के बाद आप लिखेंगे दैट्स वाई व्हेन वी पुट नेल पॉलिश रिमूवर ऑन आवर पाम वी फील अ सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेट क्लोथ्स ड्राई क्विकली इन समर देन विंटर। कि सर्दियों के मुकाबले में गर्मियों में कपड़े जल्दी खुश्क क्यों हो जाते हैं? तो इसका आंसर ये लास्ट पैराग्राफ आप यहाँ से स्टार्ट करके लिख देंगे। क्लियर?
नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ वेपर प्रेशर। अब एवापोरेशन हमने की थी ओपन सरफेस में, ओपन कंटेनर में। वेपर प्रेशर का टॉपिक हम स्टडी करेंगे इन अ क्लोज कंटेनर। ये आप देख लें, क्लोज कंटेनर है। अब क्या होता है, इसमें एवेपोरेशन शुरू होती है, लिक्विड होता है, इसके अंदर एवेपोरेशन स्टार्ट होती है। तो जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी एवरेज से ज़्यादा होती है वो एस्केप करते हैं और ऊपर इकट्ठे होना शुरू कर देते हैं वेपर्स की फॉर्म में, ठीक है। और फिर क्या होता है कि बाकी पीछे कौन से रहते हैं, जो जैसे हमने पहले पढ़ा लोअर काइनेटिक एनर्जी वाले, ठीक है। तो जब वो साइड वॉल से टकराते हैं, क्योंकि क्लोज है कंटेनर, बाहर नहीं निकल सकते, तो वो वेपर से दोबारा कंडेंस होके वाटर में कन्वर्ट हो जाना शुरू करते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो एक स्टेज ऐसी आती है जब कंडेंसेशन और इवेपोरेशन दोनों इक्वल हो जाती हैं, यानी जिस स्पीड से वेपर्स बन रहे हैं उसी स्पीड से वो वापस दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये स्टेज कहलाती है इक्विलिब्रियम। और ये किस में हो रहा है, क्लोज कंटेनर में। ये देखें, लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है वेपर्स में, उसे इवेपोरेशन कहते हैं, और वेपर्स दोबारा कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, इसे कंडेंसेशन कहते हैं। और जब ये दोनों रेट इक्वल हो जाते हैं तो इस स्टेट को कहते हैं इक्विलिब्रियम। और इस स्टेट पे जो लिक्विड जो है प्रेशर एक्सर्ट करता है एट इक्विलिब्रियम ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। So we can define vapor pressure as the pressure exerted by the vapors of a liquid in equilibrium with liquid is called vapor pressure। और ये किस में होता है, क्लोज कंटेनर में। ये आपने बात याद रखनी है। अब हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर। कोई गैस कर सकते हैं आप, अभी तक हमने इफ़ेक्ट पढ़ा है टेम्परेचर का वॉल्यूम पे, तो क्या होगा आपके ख्याल में, क्या होना चाहिए। वेपर प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे इंक्रीज़ होता है। ये आप इसमें देखें, इस टेबल में वाटर का देखें, 0 डिग्री पे, 20 पे, 40 पे, 60 पे, 80 पे, 100 डिग्री पे, सब में क्या है, ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से इंक्रीज़ हो रहा है। इसी तरह एथेनॉल और डाई ईथर। तो इसका क्या मतलब है, अब ये आप ग्राफ में देख सकते हैं कि टेम्परेचर सबके मेंशन हैं, ठीक है। So we can say the vapor pressure of a liquid changes with temperature. This is because an increase in temperature of a liquid increases the kinetic energy of the molecules. टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है। एज अ रिजल्ट मोर ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल हैव मिनिमम काइनेटिक एनर्जी नीडेड टू एस्केप। और हीट होने की वजह से उन्हें एस्केप होने के लिए ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी की नहीं, कम की ज़रूरत होती है from the surface of the liquid.